तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एस अकेडमी बाई गुलफाम अली राजी में। आज आपसे कुछ बातें करेंगे कुछ इस तरह से। आप लोग जानते हैं कि झीलों की नगरी उदयपुर है, तो सरोवर नगरी क्या है? सरोवर नगरी कहते हैं नैनीताल को। उसी तरह से पर्वतों की रानी अगर मसूरी है तो पहाड़ों की नगरी क्या है? पहाड़ों की नगरी कहते हैं राजस्थान के शहर डूंगरपुर को। उसी तरह से अगर सिल्क सिटी भागलपुर है, सिल्क या रेशम सिटी भागलपुर है, तो कॉटन सिटी कौन है? अकोला, महाराष्ट्र में। उसी तरह से अगर भारत का पेरिस जयपुर है, भारत का पेरिस जयपुर है, तो पूर्व का पेरिस क्या है? पेरिस ऑफ ईस्ट पुदुचेरी। सेम अगर चीन का शोक हांगो है, तो कंबोडिया का शोक कौन सी नदी है? मीकांग नदी। देखिए, अक्सर हम लोग कहते हैं ना कि यार 2 नंबर से 3 नंबर से हमारा सिलेक्शन रह गया। आपने पीली नदी रट लिया, चीन का शोक रट लिया आपने, बिहार का शोक रट लिया, लेकिन कंबोडिया का शोक आपने नहीं रटा कि ये नहीं आएगा। आपके टर्न पे वही आ गया। अच्छा, क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता है पेपर में, जो आ गया, जो क्वेश्चन में आ गया, जो पेपर में आ गया, अगले बार वही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ एक सवाल ऐसे हैं जो अक्सर रिपीट होते हैं। आप कोई भी एग्जाम देने चाहेंगे, यूपीएससी का तो नहीं, हर बार वो भाषा चेंज कर देता। हालांकि वही कुछ है, सिलेबस वही है जो उसने पूछना, लेकिन वो हर बार भाषा बदल देता। आमतौर पर क्वेश्चन रिपीट होते नहीं है यूपीएससी में, लेकिन स्टेट बीसीएस में या वनडे एग्जाम्स में हूबहू पेपर जो है रिपीट हो जाता है। अक्सर पेपर रिपीट हो जाता है। लेकिन उसमें भी अगर आप 100 क्वेश्चंस जीके के देने जा रहे हैं या 100 क्वेश्चन मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी के हैं, तो अगर 50 से 55, 50 से 55 क्वेश्चन अगर रिपीट हो रहे हैं, तो कुछ एक क्वेश्चन जो है वो नए होते हैं। अब वो नए जो क्वेश्चन होते हैं ना, अगली बार वही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और फिर रिपीट होने लगते हैं। एग्जाम में फिर कोई नए क्वेश्चन लेकर के आ जाता है। जब भी आप देखो कि यार मेरिट बहुत ऊपर चली गई, पेपर बहुत ईजी आया, अभी जैसे आपने उत्तराखंड आरओ का एग्जाम दिया होगा ना, उत्तराखंड आरओ का एग्जाम आपने दिया, तो जनरल की मेरिट वो 107 या 109 कितना थी? 107, मेरे ख्याल से 109 थी, आप गलत बोल रहे हैं। तो 109 जो थी वो जनरल की मेरिट चलेगी, कट ऑफ स्क्रीनिंग की। आमतौर पर ऐसा होता नहीं। 2016 का उत्तराखंड में आरओ हुआ था, तो वहाँ पर मेरिट गई थी जनरल की 97 या 98। तो इस बार जिनके 107 या 105 थे, वो अपने आप को कन्फर्म समझ रहे थे। लेकिन मैंने वो पेपर देखा था, सेकंड पेपर जो मैथ्स रीजनिंग का था वो इजी था। फर्स्ट पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए थे। मैंने कहा भी था कि थोड़ा सावधान रहना, वही हुआ। पेपर रिपीट होता है, पेपर इजी होता है, मेरिट हाई चली जाती है। पेपर जब रिपीट नहीं होता, उसी को आप कहते हो पेपर कठिन आ गया, नहीं आया, पता नहीं कहाँ से पूछा। तो जो कहाँ से पूछा ना, उसी का इलाज हमारे पास है। ठीक है, तो जुड़े रहना अंत तक। इस वीडियो में बहुत सी चीज़ें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो अक्सर जैसे कि आप लोग बहुत सारे सिटी हैं, बहुत सारे देश हैं, उन्हें हम लोग टाइटल दे देते हैं, तरह तरह के हम लोग टाइटल दे देते हैं ना। जैसे भारत क्या है? विविधताओं में एकताओं का देश है ना। भारत विविधताओं में एकता का देश है। उत्तराखंड को क्या कहते हैं बेटे? उत्तराखंड को क्या कहते हैं? हाँ, वेरी गुड, शाबाश। उत्तराखंड को कहते हैं देवभूमि। ओके, हाँ। लखनऊ क्या है? नवाबों का शहर है ना, लखनऊ नवाबों का शहर। तो खैर ये तो सभी को पता है कि लखनऊ जो है वो नवाबों का शहर है, लेकिन महलों का शहर कौन सा है? पैलेस सिटी ना, कलकत्ता। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस साइड से चलेंगे और कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो के इसी पार्ट में 30 से 35 मिनट में ये सारा डिस्कशन आपसे हो जाए। अगर नहीं हुआ तो सेकंड पार्ट बना लेंगे, क्योंकि अक्सर मैंने आप लोगों की साइकोलॉजी ये देखी है कि जैसे ही वीडियो 30 मिनट से ऊपर जाती है, आप लोगों ने हमारे बस की बात नहीं है। अरे 15-15 मिनट की 4 वीडियोस देख लो या 1 घंटे की 1 वीडियो देख लो, बात तो एक ही है, लेकिन स्टूडेंट का मनोविज्ञान होता है। खैर, तो शुरू करते हैं। यहाँ आ रहा भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। हाँ, तो देखिए, मैनचेस्टर सबसे पहले आपने रट लिया। भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, जापान का मैनचेस्टर। मैनचेस्टर है क्या? इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड का शहर है मैनचेस्टर। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कॉटन इंडस्ट्री के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप लोग देखते हो हमारे यहाँ कौन सी फसलें होती हैं? धान, गेहूँ और गन्ना। ज़्यादातर यही फसलें हम लोग लेते हैं ना। मूंगफली बहुत कम होती है ना। मेंथा उत्तराखंड में बोया जाता है, लेकिन वो पैदावार नहीं होती जो बदाऊं साइड में होती है। इंडिया में सबसे ज़्यादा तो मेंथा की पैदावार होती है बदाऊं डिस्ट्रिक्ट में होती है। जिशान, बदाऊं डिस्ट्रिक्ट कौन से स्टेट में है? यूपी में है। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ का जो क्लाइमेट है वो सूट करता है ज़्यादातर गन्ना, धान और गेहूँ को। ठीक है, तो आपका जो तराई है ना, इसे उत्तराखंड का हम चावल का कटोरा कहते हैं। तराई को उत्तराखंड का चावल का कटोरा कहते हैं। उसी तरह से जो मैनचेस्टर है इंग्लैंड का शहर, वो कपड़ा उद्योग के लिए, सूती कपड़ा उद्योग के लिए या कपड़ा उद्योग के लिए बहुत जो है कि उपयोगी है। उपयोगी का मतलब वहाँ की जो आबो हवा है, हवा में नमी कितनी है और आसपास जो हवाएं, टेम्परेचर प्रेशर कितना है, जो कुछ भी है, वो सारा का सारा जो है, जो हैंडलूम है या पावर लूम है,
चाहे वो पुरानी मिल्स हैं या आधुनिक मिल्स हैं कपड़े की, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है वहाँ का क्लाइमेट। तो मैनचेस्टर में शुरुआत से लेकर के ही कपड़ा इंडस्ट्री जो है बहुत ही डेवलप हो गई। तो मैनचेस्टर का मतलब ही जो हो गया वो क्या हो गया, कपड़ा इंडस्ट्री के लिए। जैसे बॉम्बे, आमतौर पर हम बॉम्बे को क्या कहते हैं, सपनों की नगरी, तो फिल्में बनती हैं वहाँ पर खूब, इसीलिए इसको भारत का हॉलीवुड भी कहते हैं। तो उसी तरह से मैनचेस्टर का नाम आते ही सवाल आया था दिमाग में, कपड़ा उद्योग। तो इंग्लैंड में मैनचेस्टर जो है वो कपड़ा उद्योग के लिए फेमस है। तो उसी तरह से भारत में कपड़ा उद्योग के लिए फेमस है अहमदाबाद। तो इसलिए भारत का मैनचेस्टर हम कहते हैं अहमदाबाद को, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। कोयम्बटूर कहाँ हुआ, तमिलनाडु में, ठीक है। जापान का मैनचेस्टर ओसाका, रूस का मैनचेस्टर इवानोवो, और इसी तरह से यहाँ आ जाता है सूती कपड़ों की राजधानी, सूती कपड़ों की, आइए बैठिए, सूती कपड़ों की राजधानी वो है मुंबई। अच्छा, भारत को सूती कपड़ों का घर भी कहा जाता है, ठीक है ना। एक इतिहासकार है, मैं उनका नाम भूल गया हूँ। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे यहाँ रूलिंग शुरू की थी तो उन्होंने जो तरह तरह से हमें लूटना शुरू किया, तो कहता है कि सूती कपड़े के घर को ही विदेशी सूती कपड़े से भर दिया गया। तो खैर, भारत को सूती कपड़ों की राजधानी या सूती कपड़ों का घर भी कहा जाता है। भारत में सूती कपड़े की राजधानी कहा जाता है मुंबई को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कपड़ा इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। जैसे आप लोग देखते हो ना, यहाँ पर जो ऊनी कपड़े हैं, जिसे कहते हैं ना होजरी, ऊनी कपड़े जो हैं, अब यहाँ के जो व्यापारी हैं वो लुधियाना जाएंगे सर्दियों में, है ना। तो लुधियाना जो है वो होजरी उद्योग के लिए फेमस है। तो सूती कपड़ा उद्योग के लिए फेमस है मुंबई, इसीलिए इसे कहते हैं सूती कपड़ों की राजधानी। ठीक है, अब बोलोगे तो नहीं? चलिए, पुलों की नगरी, पुल। हरिद्वार गए हो कभी? हरिद्वार रुड़की गए हो कभी? हरिद्वार गए हो? बहुत सारे पुल दिखते हैं ना आपको। एक्चुअली गंगा जी की अनेक धाराएं वहाँ पर, तो उन पर जगह जगह पुल बने हुए हैं। तो इसीलिए पुलों की नगरी अगर कहें, भारत में अगर कहें तो भारत में श्रीनगर। श्रीनगर कौन सा? जम्मू कश्मीर वाला, ठीक है ना। श्रीनगर पौड़ी ना कह लेना आप लोग ना, श्रीनगर जम्मू कश्मीर वाला। तो भारत में, पूरे के पूरे भारत में पुलों की नगरी है श्रीनगर। और उत्तराखंड में हरिद्वार, उत्तराखंड में पुलों की नगरी कहते हैं हरिद्वार को, ठीक है। झीलों का नगर या झीलों की नगरी, झीलों की नगरी, झीलों की नगरी श्रीनगर। कौन सा? जम्मू कश्मीर वाला, JNK वाला, ठीक है ना। सॉरी, मैंने सही लिखा था। दो चीज़ आ जाती है यहाँ पर, एक आता है झीलों का नगर और एक आ जाता है झीलों की नगरी। तो झीलों का नगर जो है वो है श्रीनगर जम्मू कश्मीर वाला, और झीलों की नगरी उदयपुर राजस्थान, ठीक है। फिर आता है झीलों की बाटिका, फिनलैंड, फिनलैंड यूरोप में, ठीक है ना। इसे कहते हैं झीलों की बाटिका, फिनलैंड। बाटिका माने गार्डन, ठीक है ना, बाग, उद्यान। झीलों की बाटिका फिनलैंड, हजार झीलों की भूमि, यानी कि बहुत सारी झीलें वहाँ पर मिलती हैं, तो इसलिए उसको कहते हैं हजार झीलों की भूमि फिनलैंड। झीलों की बाटिका या झीलों की भूमि फिनलैंड। ओके, आगे चलें। सरोवर नगरी नैनीताल। 7 टापुओं या 7 द्वीपों का नगर मुंबई। ऐसा ना, मुंबई जो है कौन से सागर के किनारे? जीशान, मुंबई, जीशान, मुंबई कौन से सागर के किनारे है? या महासागर के किनारे है? हिंद महासागर किनारे। हिंद महासागर का हिस्सा अरब सागर, तो अरब सागर के किनारे है। तो मुंबई जो है वो इस तरह से बसा हुआ है कि अलग अलग टापू हैं वहाँ पर। कुछ टापू आपस में मिलते भी हैं, लेकिन ज़्यादातर टापू एक दूसरे से अलग अलग हैं। 7 मेन आइलैंड हैं जिन पर मुंबई शहर बसा हुआ है, इसलिए मुंबई शहर को कहते हैं हम 7 टापुओं या 7 द्वीपों का नगर। टापू समझते हो? टापू क्या? ऐसा छोटा इलाका जो चारों तरफ पानी से घिरा हो, ठीक है। 7 टापुओं या 7 द्वीपों का नगर मुंबई। उसी तरह से 7 पहाड़ियों का नगर रोम, 7 पहाड़ियों का नगर रोम। नैनीताल को भी आप कह सकते हो कि जो नैनी झील है वो भी 7 पहाड़ियों से घिरी हुई है, लेकिन खैर 7 पहाड़ियों का नगर आप कहेंगे रोम को। और पर्वतों की रानी मसूरी, उत्तराखंड में मसूरी पर्वतों की रानी। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर राजस्थान में। ब्लू माउंटेन नीलगिरी। एक्चुअली क्या है, नीलगिरी माउंटेन पर एक खास तरह की शैवाल मिलती है जो सूरज की रोशनी में नीले रंग की चमकती है, ज़्यादातर मिलती है, इसीलिए नीलगिरी को हम कहते हैं ब्लू माउंटेन। पहाड़ों की मल्लिका। देखो अब देखो, एक ना पर्वतों की रानी मसूरी, तो रानी का मतलब भी मल्लिका ही है, लेकिन यहाँ पर दोनों शहर को टाइटल जो है वो अलग अलग हैं। पर्वतों की रानी मसूरी, तो पहाड़ों की मल्लिका जो है वो असम का नेतरहाट। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग, है ना। अच्छा, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान। थंडरबोल्ट समझते हो? आंधी तूफान गरज चमक के साथ जो बारिश होती है ना, उसे कहते हैं थंडरबोल्ट। तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान। हाँ, हमारे प्रधानमंत्री भी गए ना भूटान की यात्रा पर 2 दिन की, पता है ना। अच्छा, खैर, सफ़ेद हाथी थाईलैंड में खूब मिलते हैं, तो इसे कहते हैं सफ़ेद हाथियों की भूमि थाईलैंड। सफ़ेद हाथियों की भूमि थाईलैंड। इंद्र के सफ़ेद हाथी का नाम क्या है?
इंद्र, भगवान इंद्र के सफ़ेद हाथी का नाम। यस, हाँ, 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया है। अरे शाबाश बिलाल, क्या बात है, एरावत। ऑप्शन होता तो बता देते, उसने तो बिना ऑप्शन के बता दिया। चलो खैर, अच्छी बात है। तो स्विट्जरलैंड भारत का, मैंने लिखा है ना भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर, ठीक है। और अभी इसमें आएगा कहीं ना कहीं दक्षिण भारत का कश्मीर। आप बताएंगे दक्षिण भारत का कश्मीर, ऑप्शन दो। मदुरै, ओ केरल। दक्षिण भारत का कश्मीर कहते हैं केरल को। ओके, चलिए खैर। तो अच्छा, क्यों कहते हैं दक्षिण भारत का कश्मीर? वो तो ट्रॉपिकल एरिया में है। दक्षिण भारत का कश्मीर केरल को ही क्यों कहते हैं आखिर? क्योंकि जैसे कश्मीर में झीलें। हाँ, केरल में झीलें खूब मिलती हैं। कश्मीर जिस तरह से झीलों के लिए फेमस है, झीलों नहरों के लिए, इसी तरह से केरल झीलों नहरों के लिए फेमस है। तो खैर, भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर, टी सिटी चाय शहर, डिब्रूगढ़ असम में चाय खूब होती है ना, है ना, भारतीय चाय जिसे हम कहते हैं असम चाय या काली चाय, जो है सबसे ज़्यादा असम में होती है। तो टी सिटी डिब्रूगढ़, इस्पात नगरी या स्टील सिटी जमशेदपुर कहाँ? झारखंड, है ना, ठीक है। जमशेदजी टाटा ने बसाया था ये स्टील सिटी, यानी कि इस्पात नगरी। यहाँ पर लोहा इस्पात के कारखाने खूब हैं, इसीलिए इसको कहते हैं स्टील सिटी या इस्पात शहर। भारत का डेट्रॉइट, ये था भारत का स्टील सिटी। और अब आएगा भारत का डेट्रॉइट कहाँ पर है? यूएसए में है। और ये फेमस है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए, लोहा इस्पात उद्योग के लिए। कारें भी खूब बनती हैं यहाँ पर, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फेमस है ये लोहा इस्पात उद्योग के लिए फेमस है, ठीक है ना। तो भारत का डेट्रॉइट किसे कहते हैं? पीथमपुर, मध्य प्रदेश का। तो ये भी लोहा इस्पात के लिए फेमस है। भारत का डेट्रॉइट, पीथमपुर, मध्य प्रदेश। भारत का पिट्सबर्ग, जमशेदपुर, ठीक है ना। अच्छा, पिट्सबर्ग जो है वो रूस का शहर है, समुद्र के किनारे है, पूर्व सोवियत संघ या रूस, जो भी आप कह लो, तो समंदर के किनारे है, बंदरगाह शहर है ये पिट्सबर्ग। वो आयरन एंड स्टील के लिए फेमस है ये। तो उसी तरह से आयरन एंड स्टील के लिए फेमस है भारत का शहर जमशेदपुर। तो जमशेदपुर को स्टील सिटी भी कहते हैं, स्टील सिटी ऑफ इंडिया, और भारत का पिट्सबर्ग भी कहते हैं, ठीक है। किसको? जमशेदपुर को। भारत का बगीचा, बेंगलुरु। भारत का बगीचा कौन है? बेंगलुरु है। तो बगीचों का शहर कपूरथला। भारत, ध्यान रखें, भारत का बगीचा बेंगलुरु है, तो बगीचों का शहर कपूरथला को कहते हैं। कपूरथला कहाँ? पंजाब, ठीक है। स्पेस सिटी, सिलिकन अंतरिक्ष शहर, है ना, इसरो का हेडक्वार्टर। देखो, हमारे जो स्पेस साइंस है उससे रिलेटेड बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे हेडक्वार्टर जो हैं बंगलोर में हैं। बहुत सारी आईटी कंपनियां, उनके हेडक्वार्टर बंगलोर में हैं, ठीक है ना। इसीलिए इसका नाम पड़ गया स्पेस सिटी, सिलिकन वैली। सिलिकन से क्या बनता है? चिप, है ना। और चिप जो है आईटी इंडस्ट्री में बहुत यूज़ होती है। जहाँ कहीं भी सेंसर लगा हुआ है ना, इसका मतलब उसमें चिप का इस्तेमाल हो रहा है, सिलिकन का इस्तेमाल हो रहा है ना। जैसे आजकल ना गीज़र, वॉशिंग मशीन और टेलीविज़न। कौन है? इमरान जी। हाँ, तो व्यवधान से पहले मैं शायद पता नहीं कहाँ था। तो आप जो वॉशिंग मशीन देख रहे हो ना, वॉशिंग मशीन वो अलर्ट कर देती है ना, हाँ भाई अब जो है कि आपका क्या है, कपड़े धुल चुके हैं, अब मशीन को बंद कर दो। उसी तरह से गीज़र, है ना, कहते हैं ना गीज़र कट मार गया, मशीन वो कहते हैं ना ऑटो कट। या आपके मोबाइल के चार्जर आ रहे हैं, कह रहे ऑटो कट, अपने आप ही कट मार जाएगा। बैटरी फुल हो गई, उसने उसको मैसेज दिया भाई हाँ जो बैटरी फुल हो गई, अब चार्जर की ज़रूरत नहीं है, तो वो स्लीप मोड में चला जाता है। तो ये क्या उसके अंदर क्या दिमाग है? सेंसर माने उसके अंदर कौन सा दिमाग भरा हुआ? तो चिप का इस्तेमाल हो रहा है उसमें। देखिए, हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनमें ज़्यादातर नहीं, सभी में चिप का इस्तेमाल हो रहा है। और चिप हमारे यहाँ बनती नहीं है, हालांकि अब नए नए प्लांट बनने शुरू हो गए हैं। चिप सबसे ज़्यादा बनती है चाइना में, वो आती है विदेश से, वो बहुत महंगी पड़ती है। इसलिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हैं इनके दाम हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा। अभी अहमदाबाद वगैरह में कारखाने लग रहे हैं चिप के, जैसे ही वो कारखाने शुरू हो जाएंगे, यहीं प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, इनकी कीमतें और गिरेंगी, समझ रहे ना। एक दिन ऐसा आएगा कि जो आप देख रहे हो ना ये मोबाइल, 25-25 हज़ार के मोबाइल जो देख रहे हो ना, तो जैसे घड़ियाँ बिकती हैं ना तुल के, घड़ियाँ बिकती हैं तुल के, दिल्ली जाओगे ना तो घड़ियाँ तुल के बिकती हैं, दर्जन के हिसाब से तुल के। जो आज 3.5-3 हज़ार के पहनते हो ना, वहाँ तुल के बिकती हैं, इतने रुपए किलो। तो एक दिन ऐसा आएगा, बहुत जल्दी आएगा कि ये भी तुल के बिका करेंगे। ये फिर ये है ना स्टेट, जो एप्पल आईफोन ना स्टेटस सिंबल, वो भी नहीं रहेंगे, लेकिन समय लगेगा उसमें भी, क्योंकि इनके ज़्यादातर जो पार्ट्स हैं हमारे यहाँ, इनके पार्ट्स बन नहीं रहे हैं। हमारे यहाँ जितने प्लांट हैं ना वो असेंबल कर रहे हैं, विदेशों से हम पार्ट्स मंगाते हैं और यहाँ पर उनको हम असेंबल करते हैं। हालांकि अब धीरे धीरे बनने लगे हैं, लेकिन कम बन रहे हैं, इसीलिए ये चीज़ें महंगी है ना, समझ रहे ना। हाँ, कहाँ थे?
जहाँ भी थे। हाँ, तो अब सिलिकॉन वैली, अब सिलिकॉन यानी सिलिकॉन से बन रही है चिप, और चिप का इस्तेमाल हो रहा है किसमें, आईटी इंडस्ट्री में, और आईटी इंडस्ट्री ज़्यादातर कहाँ पर है, बेंगलुरु में। तो इसलिए भारत की सिलिकॉन वैली भी बेंगलुरु को कह देते हैं। तो भारत का स्पेस सिटी बेंगलुरु, सिलिकॉन वैली बेंगलुरु, इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलुरु, और साइंस सिटी ये भी बेंगलुरु, विज्ञान नगरी या साइंस सिटी बेंगलुरु है। फ़ोन साइलेंट कर दो तो ज़्यादा अच्छा है ना, थोड़ा मेरा ध्यान भटक जाता है। जिसके पास भी है फ़ोन अगर साइलेंट कर दो तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसा कोई तुम किसी के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो जो तुम किसी का फ़ोन ना उठाओ तो कुछ सितम हो जाएगा किसी पे, सच में नहीं हो, है ना। जब कमाने धमाने लगोगे ना फिर इंपॉर्टेंट हो जाओगे, ठीक है। चलें सर, और घर वालों को पता ही कि तुम कोचिंग में हो। भारत का प्रवेश द्वार, गेटवे ऑफ इंडिया, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई है ना। अच्छा, उत्तराखंड का प्रवेश द्वार कौन सा है, कोटद्वार, पक्की बात, काठगोदाम, अभी तो आपने कोटद्वार बोला। हाँ, वैसे उत्तराखंड का, स्पेशली उत्तराखंड का प्रवेश द्वार ऐसे किसी को कहते नहीं है, बोलते गढ़वाल का और कुमाऊं का। जैसे गढ़वाल का प्रवेश द्वार कोटद्वार और कुमाऊं का काठगोदाम, है ना, ठीक है ना। और अगर पूछे कि उत्तराखंड का प्रवेश द्वार तो गदरपुर बोलना, अपना शहर मजाक कर रहे हैं, ठीक है। चलें भाई, तो भारत का प्रवेश द्वार मुंबई, गेटवे ऑफ इंडिया, है ना। तो पुराने ज़माने में हाँ ज़्यादातर जो लोग आते थे या तो केरला के उतरते थे या बम्बई, और जैसे जैसे अंग्रेज़ों का व्यापार यहाँ पर बढ़ गया, अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया, तो साहब लंदन से सीधे आप कहाँ के उतरेंगे, बम्बई आके उतरेंगे, जहाज़, पानी के जहाज़ से। ओके, भारत का दिल दिल्ली। अब यहाँ पर देखो, भारत का दिल दिल्ली भी और एमपी भी। तो अगर शहर पूछे तो भारत का दिल दिल्ली, और राज्य पूछे तो भारत का दिल कहते हैं मध्य प्रदेश को। और क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं, एक तो ये है कि ये लगभग बीचों बीच है, एक तो लगभग बीचों बीच है, दूसरा ये जो है यहाँ पर आबादी भी भरपूर है, काफ़ी पर्याप्त आबादी है, तरह तरह का क्लाइमेट मिलता है यहाँ पर, इसलिए इसको कहते हैं मध्य प्रदेश को भारत का दिल। अब यहाँ पर बात आ गई रानी, अरब सागर की रानी कोच्चि। कोच्चि कहाँ पर है, केरल में, ठीक है ना। कोच्चि जो है अरब सागर के किनारे है और बहुत ही फेमस शहर है, तो इसको कहते हैं अरब सागर की रानी। दक्कन की रानी, दक्कन माने दक्षिण भारत में दक्कन, जल्दी से बताओ बिलाल, दक्कन कहाँ से कहाँ तक, उत्तर से ये, दक्षिण में ये, पूरब में ये, पश्चिम में ये, जल्दी। पूरब में पश्चिम घाट पहाड़, पूरब में पूर्वी घाट पहाड़, पश्चिम में पश्चिमी घाट पहाड़, उत्तर में सतपुड़ा और ताप्ती, और दक्षिण में नीलगिरी। वेरी गुड, ठीक है। तो ये भी इसके बीच का जो इलाका है वो है दक्कन। तो दक्कन की रानी पुणे, महाराष्ट्र में, ठीक है। पहाड़ों या पर्वतों की रानी मसूरी, यहाँ पे लिख भी दिया हमने, पर्वतों की रानी, ठीक है ना। पर्वतों की या पहाड़ों की रानी मसूरी, और पहाड़ों की मल्लिका नेतरहाट, असम, ठीक है। आगे चलें, एड्रियाटिक सी की रानी, जैसे जैसे हिंद महासागर का हिस्सा है ना भूमध्य अरब सागर, उसी तरह से युगोस्लाविया इटली से लगता हुआ भूमध्य सागर का जो हिस्सा उसे कहते हैं एड्रियाटिक सी, एड्रियाटिक सागर। तो अब जैसे अरब सागर की रानी कहते हैं कोच्चि को, तो एड्रियाटिक सी की रानी कहते हैं वेनिस, इटली का शहर है ये, कांच के लिए फेमस है, ठीक है ना। अब इसको अभी मैं बाद में बताऊंगा। अच्छा, जैसे सफ़ेद हाथी की भूमि क्या है, थाईलैंड, और 10 लाख हाथियों की भूमि किसे कहते हैं, लाओस, ठीक है ना। 10 लाख हाथियों की भूमि लाओस। अच्छा, अब हल्की हल्की गर्मी होने लगी है, चलिए होली के बाद ही पंखा चलाएंगे, अभी नहीं चला रहे, होली के बाद फैन ऑन करेंगे, पंखा चलाएंगे नहीं, फैन ऑन करेंगे, है ना। वो अभी हम एक ट्रेनिंग में गए थे ना, तो वो इलेक्शन की ट्रेनिंग दे रहे थे, तो वो जो ट्रेनर मास्टर ट्रेनर थे उन्होंने कहा जब आप ये बटन दबाओ, जब ये बटन जलाओगे, नहीं बटन दबाओगे तो ये वाली बत्ती जलेगी, ये बटन दबाओगे तो ये वाली बत्ती बुझ जाएगी। वो कहीं ITI पता नहीं IIT से आए थे या पॉलिटेक्निक से आए थे, तो वो EVM की ट्रेनिंग दे रहे थे, तो पीछे से कुछ ने मजाक में कह दिया बस आप जल जाएगी तो किससे बुझाएंगे, पानी से कि या हंडे से। हंडा यू नो, हंडा, हंडा समझते हो, नहीं नहीं, अच्छा सच में, हाँ हंडा, पानी से भरा। ओह हंडा, हंडा नहीं समझते, सिलेंडर, सिलेंडर को व्यापारियों की भाषा में कहते हैं हंडा। हाँ नहीं पता था, अच्छा गैस सिलेंडर माने गैस का हंडा। और जो होते हैं ना वो दमकल विभाग वाले, आग बुझाने वाले, तो आप आमतौर पर सिलेंडर नहीं बोल पाते ना लोग, तो उसे हंडे कहते हैं। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड या CCl4 वगैरह भरी होती हैं, है ना, अग्निशमन यंत्र, उससे गैसें निकलती हैं। तो उसने कहा पीछे से हंस के बोला जोर से, तो अब वो पक गए ना कि ये जलेगा फिर ये बुझेगा, ये जलेगा ये बुझेगा। उसने कहा साहब जब तो जल जाएगा तो किससे बुझाएंगे, तो वो हंसी में बात चल गई। तो हाँ भाई, तो क्या क्या ऑन करेंगे, क्या ऑन करेंगे, फ़ैन ऑन करेंगे, पंखा नहीं चलाएंगे, फ़ैन ऑन करेंगे। ओके चलें साहब, कहाँ थे, तो एड्रियाटिक की रानी वेनिस इटली हो गई, 10 लाख हाथियों की भूमि लाओस हो गई। अब मैं लिखा है का शहर, क्या लिखा है ये, का
शहर। तो बगीचों का शहर कपूरथला, भारत का बगीचा बंगलोर। अभी ये रिपीट हो गया ना, भारत का बगीचा किसको कहते हैं? बंगलोर, है ना। और बगीचों का शहर कपूरथला पंजाब। त्योहारों का शहर, यहाँ त्यौहार खूब मनाए जाते हैं, मदुरै। त्योहारों का शहर मदुरै, तमिलनाडु में बेगाई नदी के किनारे, है ना। मंदिरों का शहर मदुरै, त्योहारों का शहर मदुरै, मंदिरों का शहर मदुरै। हरिद्वार को ये टाइटल पता नहीं क्यों नहीं मिला। आप हरिद्वार जाइए, आप यकीन कीजिए चारों कोनों में, खास जो हरिद्वार का जो कोर एरिया, हरी की पौड़ी और उसके आसपास का, जो ज्वालापुर की तरफ को चले जाओ तो अलग बात है, नहीं तो सिंह द्वार, आप देहरादून रोड पर या ऋषिकेश रोड पर तमाम मंदिर एकदम जैसे कि दुकानें हैं ना, ऐसे मंदिर हैं हाईवे किनारे दोनों तरफ। तो पता नहीं हरिद्वार क्यों नहीं कहते मंदिरों का शहर। सरकार से प्रार्थना करो भी हमें भी मंदिरों को शहर के रूप में मान्यता दी जाए, है ना। तो लेकिन फिलहाल मंदिरों का शहर कौन है? मदुरै। मंदिरों और घाटों का शहर वाराणसी। इसी को शायद राण सांड और पंडों का शहर भी कहते हैं ना, वाराणसी को ही राण सांड और पंडों का शहर कहते हैं, ध्यान रखना। यूपी की जब मैंने वीडियो बनाई थी तो बताया था आपको। संतरों का शहर नागपुर, है ना, ऑरेंज सिटी नागपुर। बाघों का शहर नागपुर, महाराष्ट्र में है, पता ही होगा ना, ठीक है। काजू राजधानी कोल्लम, काजू राजधानी कोल्लम। कोल्लम के आसपास जो है काजू की खेती खूब होती है, यहाँ खूब बिकने को आता है, तो होगी काजू की राजधानी कोल्लम, ठीक है ना। जटा बाजार की राजधानी किसे कहते हैं? मैं इस समय भूल गया हूँ, तमिलनाडु का कोई शहर है, अभी याद आ जाएगा शायद मुझे। कॉटन सिटी अकोला, कॉटन सिटी महाराष्ट्र का अकोला। कपास का व्यापार यहाँ पर खूब होता है, पैदावार भी खूब होती है। सोया प्रदेश, सोयाबीन की खेती मध्य प्रदेश में खूब होती है, इसीलिए इसको हम कहते हैं सोया प्रदेश। मसाला प्रदेश केरल, ठीक है ना, यह मसालों का बगीचा भी कहते हैं केरल को, है ना। केरल में मसाले सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं बिलाल? किस एरिया में, किस भौगोलिक क्षेत्र में मसालों की खेती ज़्यादा होती है केरल में बिलाल? एनीवन? मालाबार में, है ना, जो मालाबार कोस्ट एरिया है वहाँ पर मसालों की खेती खूब होती है। अच्छा, ये जो फसलें हैं ना ऐसी हैं, ये ज़्यादा खुश्की भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, है ना, लेकिन इनकी जड़ों में पानी ज़्यादा देर तक रहना भी नहीं चाहिए। पानी लगाओ और निकल जाए। देखा आलू मिर्च वगैरह बोते हो आसपास घर में, कभी बोइए आलू मिर्च प्याज धनिया उनिया बोया? कभी धनिया में पानी इकट्ठा किया है जैसे धान में इकट्ठा रहता? नहीं किया होगा ना, सड़ जाएगा। तो इनको पानी चाहिए, हर दूसरे तीसरे दिन पानी चाहिए, लेकिन पानी निकलता रहे, ठीक है। वही मेंथे का हाल है, मेंथा को भी बहुत पानी चाहिए, मेंथा को तो गन्ने से भी ज़्यादा पानी चाहिए। चलो खैर कभी खेती की बात करेंगे तो करेंगे। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश, मसाला प्रदेश केरल, और मसालों का बगीचा भी केरल। लीची भूमि मुजफ्फरपुर बिहार, लीची की भूमि मुजफ्फरपुर बिहार। और लीची नगर देहरादून, लीची नगर कहते हैं देहरादून। देहरादून को सैनिक नगर भी कहते हैं ना, अभी मैं लिख भी दिया हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें फिर भी मेरे दिमाग में रह गई हैं। देहरादून को ही हम सैनिक नगर भी कहते हैं, ठीक है ना। लीची नगर देहरादून। फलों की डलिया, आपको पता था सैनिक नगर देहरादून को कहते हैं? क्यों? क्योंकि वहाँ पर इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, IMA है, इसलिए उसको कहते हैं। खैर, फलों की डलिया हिमाचल प्रदेश, हिमाचल में फल खूब होते हैं तो उसको कहते हैं हम फलों की डलिया, हिमाचल प्रदेश। धान का कटोरा या धान की डलिया छत्तीसगढ़, ठीक है ना। दक्षिण भारत का धान का कटोरा, अब मैं देखो मैं लिखना भूल गया, अब मुझे याद आ रही है तो मैं, हाँ, दक्षिण भारत का धान का कटोरा कावेरी वैली, कावेरी डेल्टा, कावेरी वैली या कावेरी डेल्टा। अगर कोरोमंडल हो, कावेरी वैली ना हो तो कोरोमंडल भी चलेगा, कावेरी डेल्टा वहीं पर है, ध्यान रखना, ठीक है। तो खैर दक्षिण भारत का धान का कटोरा कोरोमंडल कह लो या कावेरी नदी की घाटी कह लो, और धान का कटोरा भारत में कहते हैं हम, या धान की डलिया छत्तीसगढ़ को। उत्तराखंड में धान का कटोरा तराई, ठीक है। चीनी का कटोरा क्यूबा, चीनी खूब पैदा होती है यहाँ पर, चीनी का कटोरा क्यूबा को कहते हैं। मसालों का बगीचा केरल हो गया। फलोद्यानों का स्वर्ग, फलोद्यान माने फलों के बाग, फलोद्यानों का स्वर्ग सिक्किम है। और फिर आता वर्ल्ड ऑर्चार्ड लैंड, विश्व की उद्यान भूमि। वर्ल्ड ऑर्चार्ड लैंड या विश्व की उद्यान भूमि किसे कहते हैं? जो भूमध्य सागरीय जलवायु के जो इलाके हैं ना, उसे कहते हैं। मैंने जब आपको क्लाइंट पढ़ाया था उसमें बताया भी था। तो जो भूमध्य सागरीय जलवायु के इलाके हैं उन्हें हम कहते हैं वर्ल्ड ऑर्चार्ड लैंड। किधर थे? हाँ, इसको अभी बाद में बढ़ाऊंगा। फिर आता है गोल्डन पैगोडा, 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 गोल्डन पैगोडा म्यांमार। ब्लैक पैगोडा, ब्लैक पैगोडा, हाँ ना, कोई मंदिर है कोणार्क का सूर्य मंदिर, सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। देखो लिखना यहाँ भूल गया हूँ मैं, है ना, लिखना भूल गया हूँ मैं, लेकिन कोई बात नहीं, भरपूर रिसर्च करके आया हूँ मैं, फिर भी कुछ चीज़ें रह गई हैं। तो खैर गोल्डन पैगोडा म्यांमार और ब्लैक पैगोडा कोणार्क का सन टेम्पल, ध्यान रखना, ठीक है।
लिख लो इसको। आपने चूंकि ये लिख लिया, अब आप दोबारा लिखोगे वो नहीं, तो वही वो अपना अपना जो पेज है वो निकालो, उसमें जो नई चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो लिख लो। सैनिक नगर देहरादून और ब्लैक पैगोडा कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है। कीवी का देश, कीवी पक्षी होता है ना, कीवी पक्षी, तो कीवी का देश न्यूजीलैंड, कंगारू का देश ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर कौन मिलते हैं? कीवी का देश न्यूजीलैंड और कंगारू का देश ऑस्ट्रेलिया। लिली लैंड, लिली फूल है ना, लिली फूल है, लिली लैंड या लिली का देश कनाडा। मैपिल लैंड, मैपिल लीफ फूल है, उस मैपिल लैंड भी, मैपिल लीफ लैंड भी कनाडा, ठीक है। नेक्स्ट, पवित्र या होली पर्वत फ्यूजियामा, पवित्र पर्वत या होली पर्वत फ्यूजियामा। और सोनू भाई बताएंगे कि हैं, अब पूछने तो दो, अभी रुक तो जाओ। फ्यूजियामा जापान में है ना, ये तो मैं पूछूंगा आपसे। ज्वालामुखी से बना है, संग्रहित प्रकार का पर्वत है ना। हाँ, आप मुझे बताओ होली लैंड किसे कहते हैं? पवित्र भूमि, मतलब होली लैंड या पवित्र भूमि किसे कहते हैं? हाँ हाँ, हाँ क्या? हाँ शाबाश, बड़ा। बस ये है कि तुम्हारी अप्रोच वनडे से ऊपर नहीं है। सर हम आईएएस की तैयारी मत करियो, हम ना करेंगे। आईएएस की तैयारी करना तो गुनाह है, पाप है ना। आईएएस की तैयारी करना पाप है, यूपी पीसीएस का पेपर देना पाप है नहीं। एसएससी का पेपर देंगे हम सर, देख लेंगे, हाँ देख लेंगे, आ रही है जुलाई, है ना। सर हम कसम खाते हैं हम यूपी पीसीएस का पेपर जरूर देने के बारे में सोचेंगे, ऐसे देंगे नहीं, सोचेंगे हैं। हाँ अच्छा, क्या पूछा था मैंने? होली लैंड, पवित्र भूमि, अभी आएगा आगे। यरूशलेम है, यरूशलेम। एक्चुअली ये मुस्लिम, सिख और ईसाई तीनों ही धर्मों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और कहते हैं यहीं पर ईसा मसीह का जन्म भी हुआ था, है ना। तो खैर यरूशलेम, इसी को लेकर के झगड़ा है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में। फिर कहाँ पहुँच गए हम? हाँ, फ्यूजियामा पवित्र पर्वत। दक्षिण का कश्मीर केरल, पूरब का पेरिस पुदुचेरी, है ना, पूर्व का पेरिस पुदुचेरी, और पूर्व का ऑक्सफोर्ड, पूर्व का ऑक्सफोर्ड पुणे। ऑक्सफोर्ड किसके लिए फेमस है जीशान? ऑक्सफोर्ड किसके लिए फेमस है? हाँ एजुकेशन, है ना। हाँ, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज वहाँ पर हैं। तो पूर्व का ऑक्सफोर्ड पुणे, और भारत का पेरिस जयपुर। पिंक सिटी जयपुर, ये तो सभी जानते हैं, है ना। शुरू में बच्चों को रटा दिया जाता है पिंक सिटी जयपुर। पूर्व का वेनिस, इटली का शहर है ना वेनिस, पूर्व का वेनिस उदयपुर। अब क्यों कहते होंगे इसको, राजस्थान के उदयपुर को पूर्व का वेनिस क्यों कहते होंगे? सोच के बताना, ठीक है। देखो, पूर्व का वेनिस उदयपुर, उत्तर का वेनिस स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी, ठीक है ना। पूर्व का वेनिस यानी कि पूर्व दिशा का वेनिस क्या है? उदयपुर राजस्थान। उत्तर का वेनिस स्टॉकहोम। उसी तरह से पूर्व का स्कॉटलैंड, पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय। स्कॉटलैंड ना बारिश के लिए फेमस है, बारिश और खूबसूरती, पहाड़ी, प्राकृतिक नैसर्गिक सौंदर्य के लिए। तो वही हाल जो है मेघालय का है। तो पूरब का स्कॉटलैंड मेघालय, और पूरब का एथेंस, धार्मिक नगरी है एथेंस भी, है ना। तो पूरब का एथेंस हम कहते हैं मदुरै को, ठीक है। पूरब का मोती, पूरब का मोती सिंगापुर, ठीक है। अच्छा, भारत का मोती, भारत का मोतियों वाला शहर, भारत का मोती नहीं, भारत का मोतियों वाला शहर, पर्ल सिटी ऑफ इंडिया ना, हैदराबाद को कहते हैं। खैर, अब ये रहेंगे पूर्व का एथेंस मदुरै, पूर्व का मोती सिंगापुर, पूर्व का लंदन कलकत्ता बंदरगाह। जिस तरह से लंदन बंदरगाह टेम्स नदी के किनारे है समुद्र से काफ़ी अंदर को, उसी तरह से कलकत्ता बंदरगाह हुगली नदी के किनारे है समुद्र से काफ़ी अंदर को, या समुद्र से काफ़ी दूर। तो पूर्व का लंदन कलकत्ता बंदरगाह, दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड। जिस तरह क्लाइमेट इंग्लैंड में है या ब्रिटेन में है, उसी तरह क्लाइमेट लगभग न्यूजीलैंड में, साउथ में, इसलिए इसको हम कहते हैं दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड, ठीक है ना। और अच्छा, अगर मैं पूछूं आपसे कि उत्तराखंड में लंदन किसको कहा था? कई बार मैंने जिक्र भी किया इस चीज़ का। उत्तराखंड में अंग्रेजों ने लंदन किस शहर को कह डाला था? लंदन, लंदन, कि भाई यहाँ का जो क्लाइमेट है वो लंदन की तरह है, नैनीताल, ठीक है ना। नैनीताल को कहा था अंग्रेजों ने उत्तराखंड में। यहाँ पर तब उत्तराखंड नहीं था, तब उत्तर प्रदेश ही था ये, लंदन। उन्हें यहाँ का जो क्लाइमेट था वो लंदन की तरह लगा। तो उसके बाद जैसे ही नैनीताल दुनिया के नक्शे पर आया, वैसे ही यहाँ पर बसावट तेजी शुरू हो गई और सरकारी हेडक्वार्टर भी बनने लगे। लेकिन डलहौजी को पसंद आ गया शिमला, ला डलहौजी को शिमला पसंद आ गया, तो फिर नैनीताल का जो डेवलपमेंट था वो रुक गया और उसकी जगह ले ली शिमला ने। खैर, आगे चले। एंटीलीज सी का मोती, एंटीलीज सी किसका हिस्सा है? अटलांटिक ओशन का, है ना।
मैंने जब समुद्री जलधाराएं पढ़ाई थी ना तो बताया था। तो अंध महासागर में ही है एंटीलीज सी, जैसे अरब सागर किस में, हिंद महासागर में। तो एंटीलीज सी का मोती कहते हैं, पर्ल ऑफ एंटीलीज सी क्यूबा, ठीक है। पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड, पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड लेबनान। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, बच्चे उधर हो जाएंगे, बच्चे आप उधर हो जाओ, बेटा उधर हो जाओ, आगे आ जाओ। पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड लेबनान, पूरब का एथेंस मदुरै, पूरब का एथेंस मदुरै। बैठो बैठो, थोड़ा उधर हो जाओ, बैठने दो उनको, बैठो आराम से बैठो, चल गया, ठीक है। कहाँ थे हम? पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड लेबनान को कहते हैं, पूरब का एथेंस मदुरै। लेबनान कुख्यात हो गया किसके लिए? हिजबुल्लाह के लिए कुख्यात हो गया है ना। तो पूरब का एथेंस मदुरै। दक्षिण भारत का ऑक्सफोर्ड, एक तो भारत का ऑक्सफोर्ड, भारत का ऑक्सफोर्ड किसे कहते हैं? पुणे को। दक्षिण भारत का ऑक्सफोर्ड तिरुनलवेली, तमिलनाडु का शहर है तिरुनलवेली, दक्षिण भारत का ऑक्सफोर्ड। अच्छा, उत्तराखंड का ऑक्सफोर्ड किसको कहोगे आप? हैं, रुड़की को ना, देहरादून को, देहरादून को कहोगे, ठीक है ना। तो क्यों ना मिल के कोशिश करें गदबरू को ऑक्सफोर्ड बना दें। उसके लिए फिर मुझे भी मैं तो तप ही रहा हूँ, आप लोग नहीं तप रहे हो, है ना। सर कल को होली है, अब जैसे परसों होली है तो अब इनके दिमाग में यही है कि सर कल को छुट्टी करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना। फिर ईद आ रही है तो लोगों के दिमाग में यही है, यार अलविदा जुमा को गुरुजी पढ़ाएंगे या केवल दोपहर में अलविदा जुमा पढ़ के फिर आ जाएंगे, है ना। लोग दिमाग में ईद की कितनी छुट्टी देंगे गुरुजी, अच्छा होली के कितने दिन बाद गुरुजी पढ़ाएंगे, क्योंकि बालों का रंग भी निकालना है ना। तो एक काम करना ना, वो आजकल चल रही है कैप लगा लेना, लेकिन जब तक रंग बालों पे ना लगे, है ना, पूरा नहा मजे क्या होली का है, पता ही क्या चले, ठीक है ना। मतलब कल को नहीं आएंगे, हैं तो संडे है तो क्या है, बीच में मैं कितना गायब रहा हूँ, खैर आएंगे ना। चलिए आगे चलते हैं, कहाँ थे? दक्षिण भारत का ऑक्सफोर्ड, तिरुनेलवेली तमिलनाडु, दक्षिण का कश्मीर केरल। ओके आगे चलें। द्वारका गेटवे, द्वारका गेटवे सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, है ना। द्वारका गेटवे सिलीगुड़ी। शाही शहर पटियाला, शाही शहर पटियाला, क्यों? यहाँ बहुत सारे नवाब मीन्स जो हमारे सिख संप्रदाय में जो राजा महाराजा हुए ना, वो उन बहुत सारे रियासतें यहाँ पर रही हैं पटियाला में। तो शाही शहर पटियाला। व्हाइट सिटी उदयपुर, धान के खेतों का शहर और भारत का हलवा शहर। ये मुझे कहीं नहीं मिल रहा, ये क्वेश्चन आया कहीं, धान के खेतों का शहर और भारत का हलवा शहर। आप लोग सर्च करना, मैंने बहुत कोशिश की, मुझे कहीं मिला नहीं मिलेगा सर। जब मुझे नहीं मिला गूगल पे तो आपको भी नहीं मिलेगा, कहीं और देखना। गुजरात की सांस्कृतिक राजधानी बड़ौदरा, गुजरात की सांस्कृतिक राजधानी बड़ौदरा। उत्तराखंड की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहते हैं? नहीं, कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी तो अल्मोड़ा है, और उत्तराखंड की सांस्कृतिक नगरी भी अल्मोड़ा ही है, ठीक है, ध्यान रखना। अरे यार हमारे पहाड़ के लोगों को नहीं पता, है ना, ठीक है ना। गुजरात की सांस्कृतिक राजधानी वडोदरा, सांस्कृतिक नगरी बड़ौदरा, ठीक है। मेघों का घर, भारत का स्कॉटलैंड, नहीं उत्तर का स्कॉटलैंड, क्या है, क्या कहते हैं, उत्तर का स्कॉटलैंड कहते हैं ना मेघालय को, या भारत का स्कॉटलैंड? मैंने लिखा है यहाँ पर, किधर गया, जल्दी ढूंढो, एक बार पॉज करना भाई। तो खैर पूरब का स्कॉटलैंड है मेघालय, पूरब का स्कॉटलैंड मेघालय। और मेघालय की राजधानी शिलांग को कहते हैं मेघों का घर या बादलों का घर, है ना, शिलांग। यहाँ पर एक गांव ऐसा है जहाँ पर बारिश नहीं होती, वजह नेट पे देखा मैंने, बारिश नहीं होती वहाँ पर, वजह कि वो जो है इतना ऊंचाई पे है कि बादलों के लेवल से भी ज़्यादा ऊंचाई पर वो बसा हुआ, बादल नीचे ही रह जाते हैं, बादल वहाँ तक उठ नहीं पाते, तो बारिश नहीं होती। गोल्डन सिटी अमृतसर, सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को, ध्यान रखना, स्वर्ण नगरी या गोल्डन सिटी अमृतसर, और सिटी ऑफ गोल्डन गेट या स्वर्णिम द्वार का शहर सैन फ्रांसिस्को। अच्छा, नाइजर नदी से तेल का व्यापार खूब होता है, इसलिए इसको कहते हैं हम तेल नदी या तेल की नदी। और राइन नदी से कोयले का व्यापार खूब होता है, तो इसे हम कहते हैं कोयला नदी। कंबोडिया का शोक मीकांग है। अच्छा, जैसे बिहार का शोक कोसी को क्यों कहते हैं, या दामोदर को बंगाल का शोक क्यों कहते हैं? एक्चुअली इन नदियों के जो किनारे हैं बहुत ही कमज़ोर हैं, और आमतौर पर दामोदर तो खैर नहीं, जो कोसी है ना वो आती है नेपाल से, और नेपाल को क्या कहते हैं, हिमालय का वाटर टावर। बारिश यहाँ पर खूब होती है।
तो नेपाल में भी, स्वयं नेपाल में भी और भारत में भी इसके जो तटबंध हैं बहुत कमज़ोर है, खासकर नेपाल में। तो अक्सर जब बाढ़ आती है तो कोसी नदी अपनी मुख्य धारा में तो बहती बहती है, इसके अलावा किनारा तोड़ करके कहीं और को भी गुजरने लगती है। पता चला जहाँ कभी नदी नहीं आई, रातों रात वहाँ पर भी नदी आ गई और सब कुछ बहा करके ले गई। इसीलिए बिहार का शोक कहते हैं कोसी को, ठीक है ना, और बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर को। उसी तरह से कंबोडिया का शोक मीकांग है, तो चीन का शोक हांगो है। 5 नदियों की भूमि है पंजाब। बिहार का शोक कोसी है। पीली नदी हांगो कहते हैं। एक्चुअली हांगो नदी जो है जिस मैदान से गुजरती है वहाँ पर पीले से रंग की रेत, धूल या मिट्टी खूब मिलती है, तो इसका जो पानी है हांगो रिवर का वो पीले से रंग का दिखता है। और जिस जगह पर साउथ चाइना सी में या दक्षिणी चीन सागर में जिस जगह पर जाकर के ये गिरती है या जिस जगह पर समुद्र में इसका मुहाना है वहाँ पर दूर दूर तक समुद्र के पानी का रंग पीला हो जाता है, इसीलिए उसका नाम पड़ जाता येलो सी। किसके बीच में येलो सी? जापान और चीन के बीच में, इसी हांगो नदी के वजह से। तो हांगो नदी चीन का शोक भी है, इसी को हम येलो रिवर या पीली नदी भी कहते हैं। बंगाल का शोक दामोदर, बिहार का शोक कोसी और दुनिया की सबसे ज़्यादा विश्वासघाती नदी हुगली। आज इधर को बह रही है तो कल को ये इधर को बहने लगी, कोई पता नहीं है। तो दुनिया की सबसे ज़्यादा विश्वासघाती नदी हुगली। पवित्र नदी गंगा, ठीक है ना, पवित्र नदी गंगा। तो उसमें तो देखो दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा गोदावरी, दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा गोदावरी। दक्षिण गंगोत्री कावेरी। एक्चुअली गंगोत्री किसके लिए जाना जाता है कि वहाँ पर हमेशा पानी की धारा वहाँ से कभी रुकती नहीं है, ठीक है ना, सदा नहीं रहा है। तो दक्षिण भारत की एकमात्र नदी कावेरी ऐसी है जिसमें पूरे साल पानी रहता है, सदा नहीं रहा है वो, तो इसलिए दक्षिण गंगोत्री कहा जाता है कावेरी नदी को। काली नदी है शारदा। नील नदी का उपहार कहते हैं मिस्र को। नील नदी की ज़्यादा से मिस्र शहर की जो ज़्यादा बसावट है, ज़्यादा से ज़्यादा खेती किसानी उद्योग धंधे जो हैं, व्यापार जो हैं, वो नील नदी की घाटी में ही हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो नील नदी का उपहार कहा जाता है मिस्र को। मैं सांस ले लूँ, थोड़ा सा पॉज कर देना इसको। तो चलिए खैर, अधिकतम शहर मुंबई। भारत का हॉलीवुड, भारत का हॉलीवुड कैसे कहते हैं? मुंबई को। एशिया का डेट्रॉइट, एशिया का डेट्रॉइट चेन्नई, एशिया का डेट्रॉइट चेन्नई। और भारत की ऑटोमोबाइल कैपिटल, भारत की ऑटोमोबाइल समझते हो ना, ऑटोमोबाइल, अरे यही जो अपने आप चलते हैं, अपने आप चलते हैं मतलब रेल, ट्रक, बस वगैरह, वही हो गए आपके ऑटोमोबाइल। तो चेन्नई में खूब बनते हैं ये सब। तो भारत की ऑटोमोबाइल कैपिटल चेन्नई। दक्षिण भारत का गेट चेन्नई है ना। राजस्थान का गेट थार का गेट, थार का गेट ना जोधपुर, थार का गेट जोधपुर को कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। दक्षिण भारत का गेट चेन्नई। बैंकिंग कैपिटल ऑफ इंडिया चेन्नई को कहते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी बैंकों के हेडक्वार्टर्स हैं यहाँ पर। तो बैंकिंग कैपिटल ऑफ इंडिया चेन्नई। समुद्रपुत्र, कई बार मैंने बताया, लक्षद्वीप, और इसी को कहते हैं हम सैलानियों का स्वर्ग, लक्षद्वीप को, ठीक है। भारत का मोतियों का शहर, पर्ल सिटी ऑफ इंडिया हैदराबाद। भारत का मोतियों का शहर हैदराबाद। नेक्स्ट, डायमंड हार्बर कलकत्ता। नवाबों का शहर लखनऊ। पैलेस सिटी या महलों का शहर कलकत्ता, ठीक है। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़, राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़। और राजस्थान का थर्मोपोली, लिख लो, राजस्थान का थर्मोपोली हल्दी घाटी, लिख लो, राजस्थान का थर्मोपोली हल्दी घाटी। नेक्स्ट, रैलियों का नगर नई दिल्ली। आप देखते हो ना अक्सर राजधानी में रैली, धरने, जुलूस, प्रदर्शन होते रहते हैं। तो रैलियों का नगर नई दिल्ली। एशिया की अंडे की टोकरी है ना, पोल्ट्री इंडस्ट्री यहाँ बहुत डेवलप है, मछली भी खूब होती है यहाँ पर। तो एशिया की अंडे की टोकरी आंध्र प्रदेश। राजस्थान का दिल या हृदय अजमेर। सुरमा नगरी बरेली। बांस नगरी भी बरेली को कहते हैं, तभी कहावत बनी ना, उल्टे बांस बरेली को। खुशबू या इत्र का शहर कन्नौज। काशी की बहन गाजीपुर। साल्ट सिटी, वैसे इसको साल्ट स्टेट बोलना चाहिए, सिटी मैंने गलत लिख दिया, साल्ट स्टेट गुजरात, साल्ट स्टेट या नमक का शहर गुजरात। मलय का देश कर्नाटक। और यूरोप का रोगी तुर्की, तुर्की को कहते हैं हम लोग यूरोप का रोगी। ओके, आगे चलते हैं। यूरोप का बारूद का पीपा बाल्कन देश। ऐसा ना, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ उसमें ये जो बाल्कन का एरिया था, बहुत सारे देश हैं, इनके जो आपस के झगड़े थे ना, उनका भी बहुत बड़ा रोल था यहाँ पर। तो अक्सर इनमें आपस में झगड़े होते रहते थे। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद तो दुनिया ने लड़ना बहुत कम कर दिया, छिटपुट झड़पें हो रही हैं, जैसे आजकल रूस यूक्रेन और गज़ा और
इसराइल। अब खैर गज़ा इसराइल का युद्ध तो अब एक तरफा ही चल रहा है साहब। गज़ा में तो जितने भी टेररिस्ट थे वो सब ख़त्म ही कर दिए गए हैं। वो टेररिस्ट थे या गज़ा की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, अलग अलग पहलू हैं। जो गज़ा के लोग हैं, जो गज़ा के समर्थक हैं, वो कहते हैं ये गज़ा की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, फ़िलिस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। इसराइल और उसके समर्थक कहते हैं ये टेररिस्ट हैं। अब जो भी हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ओके, कहाँ थे भाई हम? तो यूरोप का बारूद का पीपा बाल्कन देश, और यूरोप का खेल का मैदान स्विट्ज़रलैंड को कहते हैं। यूरोप का खेल का मैदान स्विट्ज़रलैंड को कहते हैं। विश्व की छत पामीर, विश्व की छत पामीर। चीनी का कटोरा क्यूबा, चीनी का कटोरा क्यूबा। और कॉफ़ी का कटोरा या कॉफ़ी पात्र या कॉफ़ी बाउल, शुगर बाउल क्यूबा, और कॉफ़ी बाउल वो है ब्राज़ील। भाई ब्राज़ील में कॉफ़ी खूब होती है, तो इस कॉफ़ी को हिंदी में क्या कहते हैं? कहवा भी कहते हैं, तो ये नाम भी आया था कहवा पात्र, ठीक है ना। तो कहवा पात्र जो होता है ब्राज़ील। क्यूबा में चीनी खूब होती है, हालांकि चीनी ब्राज़ील में भी खूब होती है, लेकिन शुगर बाउल जो है क्यूबा है और कॉफ़ी बाउल जो है वो ब्राज़ील है। कॉफ़ी पोर्ट साओ पोलो, ब्राज़ील का ये बंदरगाह शहर है, यहाँ से कॉफ़ी का व्यापार खूब होता है, इसलिए हमको कहते हैं साओ पोलो को कॉफ़ी पोर्ट या कॉफ़ी बंदरगाह। हवा का शहर विंड सिटी शिकागो, है ना। इसमें वो नहीं आया भारत का, क्या था वो अमेरिकी क्रांति में चाय वाला बंदरगाह कौन सा था? हाँ बोस्टन। भारत का बोस्टन नहीं लिखा मैंने इसमें कहीं, अहमदाबाद है, लिखा नहीं है, लिख लो आप लोग। भारत का बोस्टन अहमदाबाद। अमेरिकी क्रांति जो शुरू हुई थी उससे पहले जो था कि वहाँ के कुछ लोगों ने बोस्टन बंदरगाह में इंग्लैंड से आई चाय को समुद्र में फेंक दिया था। आज एक चीज़। दूसरा, लेकिन बोस्टन इसके लिए ज़्यादा फेमस है कि वहाँ पर जो है चाय का व्यापार खूब होता है। जिस तरह से साओ पोलो में कॉफ़ी का व्यापार खूब होता है, बोस्टन जो अमेरिका का बंदरगाह है वहाँ से चाय का एक्सपोर्ट इंपोर्ट खूब होता है। उसी तरह से भारत का जो शहर है अहमदाबाद, अहमदाबाद से जो है कि चाय कॉफ़ी का एक्सपोर्ट इंपोर्ट खूब होता है, इसीलिए इसको कहते हैं अहमदाबाद को भारत का बोस्टन। हवा का शहर विंड सिटी शिकागो। बूचड़ खाना, दुनिया का बूचड़ खाना कहते हैं शिकागो को। यहाँ पर जो है जो मांस इंडस्ट्री है बहुत ही डेवलप है, तो इसलिए दुनिया का बूचड़ खाना कहते हैं शिकागो को, है ना। वैसे दुनिया के माफियाओं की राजधानी भी शिकागो को कहते हैं, ठीक है। लौंग का द्वीप, लौंग की खेती खूब होती है जंजीबार में, लौंग का द्वीप है ये। गोल्डन वूल या स्वर्ण ऊन की भूमि ऑस्ट्रेलिया, सुनहरे रंग की ऊन खूब होती होगी यहाँ पर, इसलिए इसको गोल्डन वूल या स्वर्ण ऊन की भूमि कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया का एक नाम और भी है, प्यासी भूमि का देश, पानी कम है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को। मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे, उगते सूर्य का देश जापान, तो डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन। सन सिटी जोधपुर, तो अकेला द्वीप तिस्तान दी कुन्हा, अटलांटिक महासागर के बीच में या मध्य अटलांटिक में, ये दूर दराज अकेला पड़ा बेचारा ये आइलैंड, तो इसीलिए इसको कहते हैं हम अकेला द्वीप तिस्तान डी कुन्हा। हरक्यूलिस के खंबे जिब्राल्टर की खाड़ी को कहते हैं, पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस। जिब्राल्टर की खाड़ी को भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर, भूमध्य सागर और अंध महासागर को मिलाती है ये, स्पेन और मोरक्को के बीच में जिब्राल्टर की खाड़ी को ही इसे हम कहते हैं भूमध्य सागर की कुंजी। अनंत या इनफाइनाइट सिटी रोम, रक्तवर्ण वैश्या रोम, प्रातःकाल शांति की भूमि कोरिया, प्रातःकाल शांति की भूमि कोरिया, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया नहीं, कोरिया, ठीक है ना। इसी को साधु किंगडम भी कहते हैं, आगे लिखा मैंने। तो प्रातःकाल शांति की भूमि कोरिया। एम्पायर या साम्राज्य सिटी न्यूयॉर्क, एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क। आगे चलते हैं। फिर आता है निषिद्ध शहर फॉरबिडन सिटी ल्हासा या तिब्बत, है ना। निषिद्ध शहर या फॉरबिडन सिटी ल्हासा या तिब्बत। गार्डन सिटी शिकागो, पवित्र या होली लैंड यरूशलेम। द्वीपीय महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है ना छोटा सा है, द्वीप की तरह है लेकिन द्वीप से थोड़ा सा बड़ा है, तो महाद्वीप की परिभाषा इसको कहते हैं, इसीलिए इसको कहते थे हम लोग द्वीपीय महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। और फिर आता है प्रायद्वीपों का महाद्वीप। प्रायद्वीप समझते हैं, जैसे जो इलाका तीन ओर से समुद्र से घिरा हो उसे पेनिनसुलर या प्रायद्वीप कहते हैं। तो यूरोप में बहुत सारे देश ऐसे हैं जो जिनके बहुत सारे हिस्से जो हैं समुद्र से तीन ओर से घिरे हुए हैं, या यूरोप में प्रायद्वीप खूब मिलते हैं, इसलिए यूरोप को हम कहते हैं प्रायद्वीपों का महाद्वीप। अंध महाद्वीप अफ्रीका को कहते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ेगा कि अफ्रीका के बारे में अभी भी बहुत कुछ चीज़ें हम लोग नहीं जानते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ अंधेरा है, उसके बारे में हम अभी, उसके घने जंगलों के बारे में अभी भी हम बहुत सी चीज़ें नहीं जानते हैं, या अभी वहाँ कुछ जानना बाकी है, इसलिए अफ्रीका को कहते हैं, अरे मत परेशान कर भाई, इसलिए उसको कहते हैं अफ्रीका को अंध महाद्वीप। सफ़ेद महाद्वीप कहते हैं अंटार्कटिका को, किसको? अंटार्कटिका को कहते हैं सफ़ेद महाद्वीप। क्यों कहते होंगे? बर्फ़ की वजह से, ठीक है।
आगे, शानदार भवनों का शहर वाशिंगटन डीसी, ठीक है। अनंत स्प्रिंग्स का शहर क्वीटो दक्षिण अमेरिका में। यूरोप का कॉकपिट बेल्जियम। यूरोप का वाराणसी। स्विट्जरलैंड का शहर है लीडेन, लीडेन सिटी, इसे हम कहते हैं यूरोप का वाराणसी, ठीक है ना। उत्तराखंड का वाराणसी किसे कहते हैं? उत्तरकाशी को कहते हैं वैसे, उत्तर का काशी, उत्तरकाशी। आगे चलें, राजस्थान का शिमला माउंट आबू को कहते हैं, राजस्थान का शिमला माउंट आबू को कहते हैं। कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहते हैं आंसुओं का द्वार। बाव एल मंडप जल संधि है, इसे कहते हैं आंसुओं का द्वार। साधु या हर्मिट किंगडम कोरिया। मछली का तालाब या हेरिंग पॉन्ड अटलांटिक महासागर। ये सारा हो गया इधर, ये सारा हो गया, कुछ रह गया? सारा हो गया, पक्की बात? चलिए थोड़ा सो इसमें और रह गया, थोड़ा लिख लेते हैं फिर चलते हैं, पॉज कर दीजिए। तो साइबेरिया का द्वार चेल्सियाबिंग, रूस का शहर है ये, इसे कहते हैं साइबेरिया का द्वार चेल्सियाबिंग। अब देखिए बहुत सी चीज़ें हम लोग भूल जाते हैं। पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहते हैं? बैकाल झील को, है ना। साइबेरिया का मोती बैकाल झील, हाँ लेक बैकाल को साइबेरिया का मोती कहते हैं। साइबेरिया का द्वार कहते हैं चेल्सियाबिंग, है ना। सन सिटी कौन है? सन सिटी लिख लेना आप लोग, सन सिटी जोधपुर। और राजस्थान थार का प्रवेश द्वार जोधपुर, ठीक है। पवन चक्कियों की भूमि पोलैंड, है ना, विंड एनर्जी के लिए फेमस है ये। गोरों की कब्र गिनी तट, फायर आइलैंड अग्निद्वीप आइसलैंड को कहते हैं, या ज्वालामुखी विस्फोट खूब होते हैं इसलिए इसको अग्निद्वीप या फायर आइलैंड कहते हैं। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के कुछ 20% हिस्से को छोड़ करके लगभग 80% एरिया जो है पानी की कमी से त्रस्त रहता है, इसीलिए इसको कहते हैं प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया। छोटी दिल्ली गाजियाबाद। स्वप्निल मीनारों वाला शहर ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड कहाँ? इंग्लैंड में, ठीक है। मोतियों का द्वीप बहरीन, मोतियों का द्वीप बहरीन। विश्व की रोटी की टोकरी प्रेरीज, यूएसए कनाडा में इसका एरिया ज़्यादा फैला हुआ है, हालांकि प्रेरीज टाइप का क्लाइमेट आपको आपके इंडिया में भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा पहाड़ों में। तो विश्व की रोटी की टोकरी प्रेरीज। सांपों का देश ब्राज़ील। संगमरमर की भूमि इटली, क्यों कहते हैं? क्या संगमरमर बहुत मिलता है यहाँ पर? ऐसा नहीं है, यहाँ पर ज़्यादातर जो इमारतें बनी हुई हैं वो मार्बल या संगमरमर की बनी हुई हैं। संगमरमर की भूमि इटली। अच्छा, रोम के कई सारे नाम हैं। पोप का शहर, पोप की राजधानी, पोप का शहर, पोप की राजधानी। शाश्वत शहर यानी कि हमेशा रहने वाला। अनंत शहर, दूर दूर तक फैला हुआ। रक्तवर्ण वैश्या। प्राचीन विश्व की साम्राज्ञी रोम, है ना। रोमन एम्पायर एक ज़माने में अरब, अफ्रीका और लगभग पूरे के पूरे यूरोप को और एशिया के बहुत सारे इलाकों को समेटता था, तो इसलिए इसको कहते हैं प्राचीन विश्व की साम्राज्ञी रोम। ग्रेट व्हाइट सिटी न्यूयॉर्क। साधु यानी कि हर्मिट किंगडम कोरिया। स्काई स्क्रेपर्स का शहर न्यूयॉर्क। और सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को, है ना। और गोल्डन सिटी अमृतसर। ओके, तो मैंने बहुत मेहनत की है, रिसर्च की है, और जो सिमिलर सी चीज़ें हैं उनको एक जगह लिखने की कोशिश की है। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरी फीस यही है कि इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, हो सके तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।